बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, आप सबको सबसे पहले 13 रजब की बहुत बहुत मुबारक हो। आज 13 रजब की शाम होने वाली है। मौला की आमद खाना काबा के अंदर होने वाली है। इमामुल मुत्तकीन सिद्दीक़ अकबर मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम की आमद है। तमाम मोमिन और मोमिनात को तमाम को बहुत बहुत मुबारक हो। तो जनाब बिना देर किए बात करते हैं कि सी 100 इंडेक्स की समरी की। आज वीक का पहला दिन था। इंडेक्स ने जनाब 13 जनवरी को अपनी वीक का जो आगाज़ किया है, क्या ज़बरदस्त आगाज़ किया है। 1,14,230 के ऊपर इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एजेस किए। ऐसा लग रहा है कि जनाब मार्केट भी आज 13 रजब का जश्न मना रही है। 982 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए। 0.87% इंडेक्स पॉजिटिव रहा। अगर वॉल्यूम की बात की जाए 198.48 मिलियंस के वॉल्यूम लगे, जो कि प्रीवियस सेशन के मुताबिक लोअर है। इंडेक्स ने आज अपना जो हाई पोस्ट किया है 1,14,496 का किया है। जो लो पोस्ट किया है 1,13,083 का किया है। थ्रू आउट द डे इंडेक्स की पोजीशन जनाब स्ट्रॉन्ग बुलिश रही। टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे WTS, सेकंड नंबर पे सीनर्जी, थर्ड नंबर पे SSGC, फोर्थ नंबर पे FFL, फिफ्थ नंबर पे KEL, उसके बाद पेल, टेली, पेस, PRL, TPLB। टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स के अंदर टॉप के 10 पॉजिटिव रहे। किसी भी स्टॉक ने जनाब नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट नहीं किए। कल जनाब आपको जो मैंने 5 स्टॉक डे ट्रेडिंग के लिए आज के लिए आपको सजेस्ट किए थे, उम्मीद करता हूँ जनाब इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से आपने फ़ायदा उठाया होगा और आपको जनाब इन 5 स्टॉक की ट्रेडिंग के अंदर फ़ायदा हुआ होगा। इसके अलावा जनाब आज भी जनाब मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी कुछ स्टॉक सजेस्ट किए थे, वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अगर बात की जाए जनाब सर्किट ब्रेकर की, तो 8 कंपनीज़ को अपर कैप लगा है। DADS को, DWI को, गेल को, GWLC को, और इसके अलावा जनाब लेविन को, ओबॉय को, ओपरेमा को। और आप आपको याद हो जनाब, तो कल आपको मैंने डे ट्रेडिंग के अंदर गेल भी सजेस्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब आज इसने अपर कैप के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अब बात ये जनाब लोअर कैप की, तो 2 कंपनीज को लोअर लॉक लगा है, एंग्रो होल्डिंग को और इसके अलावा SHSUHJ को। ना बात करते हैं कुछ कारोबारी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब की तरफ से बयान जो आया है, पाकिस्तान ऑन ट्रैक टू मीट IMF टैक्स टारगेट, सेज औरंगज़ेब। अब जनाब बात करते हैं गोल्ड प्राइसेस की, तो गोल्ड प्राइसेस के अंदर आज कमी देखी गई है। पाकिस्तान के अंदर 1500 पर तोला जनाब कमी रही, और कमी के बाद जो पर तोला प्राइस रही है 2,79,300 रही। तो जनाब आज के लिए मैंने तक 30 जनवरी के लिए 5 स्टॉक जो 6 स्टॉक सजेस्ट किए थे। नंबर 1 पे था जनाब पेल, सेकंड नंबर पे GWLC, FFC, पेस, फ्लाइंग और PIA। आप देख सकते हैं कि जनाब तमाम के तमाम के जनाब जो टारगेट थे, पेल का टारगेट दिया था फर्स्ट 42 रुपीज़ 95 पैसा का। GWLC का टारगेट दिया था जनाब 53 रुपीज़ 70 पैसा का। FFC का टारगेट दिया था 387 का। पेस का टारगेट दिया था जनाब 7 रुपीज़ 60 का। फ्लाइंग का टारगेट दिया था जनाब 24 रुपीज़ 80 पैसा का। PI का टारगेट दिया जनाब 18 रुपीज़ 40 पैसा का। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मोस्टली टारगेट आज अचीव हो चुके हैं डे ट्रेड के हिसाब से अपने। अब जनाब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की, तो KAC 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो जनाब आज जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है 3 आउटसाइड अप पैटर्न बना है। इंडेक्स ने आज अपनी गैप ओपनिंग दी थी। थ्रू आउट द डे इंडेक्स की पोजीशन स्ट्रॉन्ग बुलिश रही। 1000 प्लस पॉइंट जनाब इंडेक्स ने गेन किए थे, और लास्ट के अंदर क्लोजिंग भी जनाब 1,14,230 के ऊपर एडजस्ट किए। कल के लिए जनाब सपोर्ट की बात की जाए तो जनाब सपोर्ट बनेगी। और जनाब बात की जाए सपोर्ट की, तो कल के लिए सपोर्ट है 1,12,013 की, और नेक्स्ट सपोर्ट 1,09,858 की है। रेजिस्टेंस की बात की जाए 1,15,036 की रेजिस्टेंस है। सेकंड रेजिस्टेंस 1,17,039 की है। वॉल्यूम की बात करना, वॉल्यूम के नाम यहाँ पर डिक्लाइन नज़र आ रहा है। वॉल्यूम यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। 198.48 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस सेशन के मुताबिक लोअर है। अच्छा जनाब इंडेक्स के अंदर आज जो पॉजिटिविटी रही, इसकी मेन वजह क्या रही? एक तो प्रीवियस वीक के अंदर काफ़ी बड़ा डाउनफॉल दिखा गया। इंडेक्स ने 4,300 प्लस पॉइंट डिक्लाइन किए, तो प्राइसेस जनाब काफ़ी ज़्यादा चीप प्राइसेस के ऊपर अवेलेबल थी। इसके वजह से जनाब आज जो है थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। और अब जनाब इंडेक्स की पोजीशन मैंने आपको कहा था लास्ट सेशन के अंदर
कि इंडेक्स की क्लोजिंग डेली चार्ट के ऊपर न्यूट्रल है। अब जनाब इंडेक्स की पोजीशन वीकली चार्ट के ऊपर भी न्यूट्रल हो चुकी है, मतलब डेली वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन न्यूट्रलाइज हो चुकी है और इंडेक्स सेलिंग प्रेशर से बाहर आ गया है। लेकिन इसके बावजूद जनाब इंडेक्स को फर्दर जो है वो जो हर्डल जो है वो क्रॉस करने पड़ेंगे। फर्स्ट हर्डल 1,15,036 के अबाव देनी पड़ेगी क्लोजिंग, और उसके बाद 1,17,000 को मैनेज करना पड़ेगा। अगर जनाब इंडेक्स 1,17,039 को मैनेज करता हुआ नज़र आ जाता है, फिर जनाब इंशाल्लाह ताला इंडेक्स जो है 1,20,000 1,24,000 तक भी जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो पोजीशन है जनाब आप डेली चार्ट के हिसाब से फॉलो अप करें, मतलब डे ट्रेड की पोजीशन लें, बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहें, यही बेहतर रहेगा। अगर स्विंग पोजीशन लेना चाहते हैं तो जनाब लो क्वांटिटी के साथ काम करें। यहाँ पर फ़िलहाल अभी आप बड़ी क्वांटिटी से काम करने से अवॉइड करें जब तक जनाब इंडेक्स अपने प्रीवियस हाई को सस्टेन नहीं कर जाता है, क्योंकि इंडेक्स का प्रीवियस हाई बनता है जनाब 1,18,825 के अराउंड बनता है। जब तक इंडेक्स इसको ब्रेक करके इसको सस्टेन नहीं करता है, आप यहाँ पर क्वांटिटी लो रखें। आप बात करते हैं स्टॉक्स की, सबसे पहले बात करेंगे पेल की, पाक इलेक्ट्रॉन की, जिसने आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। 42 रुपीज़ 86 पैसा की प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है। 3 आउटसाइड अप पैटर्न बन रहा है और डेली चार्ट के बाद जनाब इसके पास जो रेजिस्टेंस बन रही है वो 46 रुपीज़ की बन रही है। ये तो जनाब हो गई डे ट्रेड की पोजीशन, कल की पोजीशन। अब बात करते हैं जनाब लॉन्ग टर्म की। अगर लॉन्ग टर्म की पोजीशन चेक की जाए तो कहाँ तक ये जा सकता है, वो मैं आपके साथ थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ। अच्छा ना, पेल की जो है वो मंथली चार्ट के ऊपर लॉन्ग टर्म की पोजीशन आपके साथ इंडिकेट कर देता हूँ। तो जनाब सबसे पहले आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि पेल जनाब अपने मंथली चार्ट के ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ रहा है और एक अच्छी प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे आप देखें, अगर आपके पास प्राइस शो हो रही है, साथ साथ टाइम भी शो हो रहा होगा, 1 फरवरी 2021, मतलब अपने 3 ईयर्स हाई के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, अच्छा ब्रेकआउट दिया है। अब इसके पास जनाब जो मंथली चार्ट के ऊपर जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है वो 42 रुपीज़ 61 पैसा की बनती है। अगर मंथली बेसिस के ऊपर आप इसको होल्ड करें तो 52 रुपीज़ 61 पैसा तक जा सकता है। इवन जनाब ये 120 तक भी जा सकता है, इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि 120 तक भी जा सकता है। लेकिन मंथली चार्ट के ऊपर आप टारगेट रख सकते हैं 52 का। फिलहाल जनाब अभी आप लॉन्ग टर्म की पोजीशन, मतलब 1 साल से लेकर 10 साल की पोजीशन से अवॉइड करें, क्योंकि जब तक ट्रम्प साहब जो है जनाब वो प्रेसिडेंट नहीं बन जाते हैं यूएसए के, और उसके बाद उनकी क्या पॉलिसी बनती है, मिडिल ईस्ट के अंदर क्या पॉलिसी बनती है, हालात कैसे रहते हैं, जब तक वो हालात क्लियर नहीं होते हैं, मैं फ़िलहाल आपको लॉन्ग टर्म की पोजीशन से अवॉइड करने का कहूँगा। फ़िलहाल आप स्विंग पोजीशन ले लें, 1 मंथ की मैक्सिमम पोजीशन ले लें, लेकिन उससे ऊपर की पोजीशन फ़िलहाल मत लें। हालात सेट होने का वेट करें, क्योंकि पता नहीं कि अगले जो मतलब अगले टाइम पीरियड के अंदर क्या होने वाला है, कोई बड़ा चेंज ना आ जाए जिसकी लपेट में हम भी आ जाएं। जिस तरीके की दुनिया चेंज हो रही है, ग्लोबली जनाब में चेंज आ रहा है, इसको सामने रखते हुए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फ़िलहाल लॉन्ग टर्म की पोजीशन मत लें, वेट एंड वॉच करें और फिलहाल शॉर्ट टर्म की पोजीशन रखें, यही बेहतर रहेगा। तो मंथली बेसिस के ऊपर 52 रुपीज़ 61 पैसा तक ये पेल जो है जा सकता है। अच्छा जनाब, हस्बे मामूल अब आप बात करते हैं आप लोगों के स्टॉक्स की। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक्स चैम्पियन शाहजी के कमेंट बॉक्स के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे आफाक मंजूर साहब हैं। उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहजी BF बायू का बताएं प्लीज़। शाहजी 225 की बाय है, 255 हाई लगा है, अब 190 पर है। शाहजी रेट आ जाएगा क्या 225 का, इनका सवाल है। तो ना BF बायो को चेक कर लेते हैं। उसके अलावा इमरान याहिया साहब एक्सीलेंट सर, थैंक यू इमरान साहब। उसके अलावा AA कम्युनिकेशन, माशाल्लाह शाहजी ग्रेट वर्क यू हैव डन सर, थैंक यू सो मच। लेकिन आप बात करते हैं BF बायो की, बात करते हैं आप लोगों के स्टॉक की BF बायो साइंस लिमिटेड की। डेली चार्ट आपके सामने ओपन है, नया स्टॉक के ज़्यादा डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन जो डेटा चार्ट के ऊपर अवेलेबल है उसी के हिसाब से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मेरा काम यहाँ पर जस्ट आपके साथ टेक्निकल एनालिसिस शेयर करना है। बाकी इस हवाले से जो फंडामेंटल रिपोर्ट्स हों या न्यूज़ हों वो आपको खुद सर्च करनी है। जिनके पास भी ना पोर्टफोलियो के स्टॉक्स होते हैं उनका अपना काम है कि ना कि वो अपने स्टॉक्स की पोर्टफोलियो के हिसाब के साथ साथ उसकी न्यूज़ के ऊपर, फंडामेंटल्स के ऊपर, जो भी रिलेटेड ना उसके साथ न्यूज़ हैं स्टॉक के हवाले से, उसके ऊपर नज़र रखें। मैं उन चीज़ों से हटकर अपना व्यू जस्ट टेक्निकल चार्ट के ऊपर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं मालूम कि इस कंपनी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस कंपनी का फ्यूचर कैसा है, क्योंकि मैं इसके फंडामेंटल्स नहीं चेक कर रहा हूँ। मैं जस्ट आपके साथ टेक्निकल चार्ट के ऊपर इसकी पोजीशन चेक कर रहा हूँ कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर इसकी पोजीशन क्या बता रही है।
तो जनाब आज के हिसाब से जो उसकी क्लोजिंग हुई है वो हुई है 191 रुपीज़ 51 पैसा की प्राइस के ऊपर। अब जनाब आफाक मंसूर साहब, आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आपको एक गैप नज़र आ रहा होगा कि पिछले दिनों जनाब इसने यहाँ पर गैप छोड़ा है। थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैंने सपोर्ट लगा दी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि 162 रुपीज़ 93 पैसा के अराउंड जहाँ पर इसके पास जनाब गैप है जिसको फिल करने के लिए नीचे आ सकता है, लेकिन अभी तक जनाब इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है और अपनी अच्छी सपोर्ट को मैनेज कर रहा है, जो कि अच्छी सपोर्ट यहाँ बनती है। तो चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि जनाब अच्छी कैंडलस्टिक बनी है, बेरिश दोजी कैंडलस्टिक बनी है, लेकिन प्रीवियस कैंडलस्टिक के मुकाबले में यहाँ पे आप देखें तकरीबन 1 2 3 4 5 5 दिनों से जनाब जो सेलिंग यहाँ पर तगड़ी नज़र आ रही थी, आज वो सेलिंग यहाँ पर वीक होती नज़र आ रही है। सेलर्स की पोजीशन यहाँ पर वीक हो रही है, इसका मतलब है ट्रेंड यहाँ से इसका रिवर्स हो सकता है, क्योंकि सपोर्ट को भी मैनेज कर रहा है। प्लस कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी इसी बात को इंडिकेट कर रही है कि ट्रेंड यहाँ से रीबाउंड हो सकता है और फर्स्ट जो टारगेट बनेगा वो 227 का बनेगा। आपकी बाइंग 225 की है तो यहाँ बिल्कुल आ सकता है 225 तक, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें। बाकी अगर जनाब नीचे आता है 163 तो यह भी माइंड में रखिए कि 163 तक भी आ सकता है। अगर किसी डे की क्लोजिंग सपोज करें कल की क्लोजिंग 187 के बिलो दे देता है, फिर आप इसमें से एग्जिट ले लें, क्योंकि फिर आपको ये 163 पर मिल जाएगा। वहाँ पे आप अपनी बाइंग पोजीशन आप रेज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये अपने इस सपोर्ट को मैनेज करता हुआ नज़र आ रहा है, इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है जो कि 187 की है, तो 227 तक ये जा सकता है। ठीक है आफाक मंसूर साहब, उम्मीद करता हूँ आपको ट्रेंड समझ में आ गया होगा। इसी के साथ जनाब इजाज़त दीजिए और आखिर में फिर से जनाब दिल की गहराइयों से आप तमाम लोगों को 13 रजब की बहुत 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 मुबारक हो।